और अलजेब्रिक मेथड। दोनों मेथड को देख लेंगे। थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, इंक ले लेते हैं। तब तक आप राइट कर लीजिए जल्दी दोनों मेथड को। चलिए बात करते हैं हम एक ग्राफिकल मेथड, एक अलजेब्रिक मेथड। तो देखो ग्राफिकल मेथड को हम पहले ले लेते हैं और उसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फिर हम लेंगे अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड भी बताएंगे। और पहले हम ग्राफिकल मेथड में देख लेते हैं क्योंकि ये आपके में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वो भी है। तो पहले ये लेते हैं फिर उसके बाद वो। तो समझ लीजिए ग्राफिकल मेथड में अगर मैं पहला क्वेश्चन, पहले हम ले लेते हैं ये और दूसरे नंबर पे ये रख लेते हैं। पहले पे ये देखते हैं ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड, ठीक है। मेथड ग्राफिकल मेथड में हम पहला लेने जा रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में इसको नाम नाम मत डालो, ऐसे ही रहने दो। अब इसमें नाम फर्स्ट डाल लो। अब मैं ग्राफिकल मेथड को लेके चल रहा हूं और ग्राफिकल मेथड में बहुत हिसाब से समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड में कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसमें देखूं तो आपको दो चीजें नजर आएंगी कि जैसे दो लाइनें हैं। देखो यहाँ पे एक लाइन डला था, लाइन लीनियर मतलब लाइन भी होता है। अगर मैं दो चीजों की बात करें कि एक लाइन को डिनोटेड करने के लिए, एक लाइन को डिनोटेड करने के लिए हमें क्या करना होगा बताओ। एक लाइन हमें अगर खींचनी है तो मुझे कितने पॉइंटों की जरूरत है? सोच लीजिए, समझ लीजिए, जल्दी सोचिए, फिर मैं बताता हूं। सोच लो, कर लिया? चलो देखो, एक लाइन खींचने के लिए तो आप ये कहोगे, कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर मैं तो एक ही लाइन से दो लाइनें खींच दे देंगे। पेन है? चलो कुछ स्टूडेंट कह देंगे एक पॉइंट से ही सर मैं तो कई लाइनें एक ही पॉइंट से बन जाए लाइनें। तो बाबू एक लाइन, एक पॉइंट से एक लाइन नहीं बनेगी, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें बन जाएंगी ऐसे। और अगर एक यूनिक लाइन खींचनी है, ओनली वन और वन लाइन खींचनी है, तो आपको दो पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक ये और इससे मिला दोगे तो आपका आएगा क्या? ये आ जाएगा एक लाइन। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब आप ये कहोगे कि दो पॉइंटों से एक लाइन खींच सकते हैं। और यहां लाइन खींचनी है आपकी दो। तो दो लाइनें, दो लाइनों की कंडीशन क्या क्या हो सकती है सोचिए। दो लाइनों की कंडीशन क्या क्या हो सकती है? तो दो लाइनों की कंडीशन आप यही कहोगे कि सर जैसे मैं कह दूं एक ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। तो दो लाइनों की कंडीशन एक ये हो सकती है कि ये कहीं ना कहीं एक जगह इंटरसेक्ट करें, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज कर लो कि दो लाइनें हैं और एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। वैसे काटना नहीं है चाकू लेके तुम लग जाओ, वो वाला काटना नहीं, मतलब इंटरसेक्ट छू रहे हैं ऐसे समझ लो, नहीं तुम उसको काटने में लग जाओ। तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसको कहेंगे आप वन सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? वन सॉल्यूशन, या आप कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन, यानी आप इसको दो ही चीजें कह सकते हो, या तो वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। यानी वन और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा बोलो? वो आपका इंटरसेक्ट लाइनें होंगी, जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और जब ये वन सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो इसे एक मेथड से भी निकालते हैं। वो कौन सा होता है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी a1 और b1 इक्वल नहीं होने चाहिए। ऐसे कोई भी दो नंबर, ऐसे कोई भी दो इक्वेशन जो आपकी पहले ही दोनों इक्वल ना हो, उसका एक ही एक सॉल्यूशन होगा। और दुनिया में कोई चीज एक है तो वो यूनिक है। क्या है? एक है तो यूनिक है। जैसे इंडिया में बताओ, कोई एक यूनिक चीज बताओ, सोच के बताओ, और कमेंट में डाल के बताना कि ये यूनिक है। ठीक है, कोई एक चीज बताना यूनिक हो, जो उसकी जैसी दुनिया में ना हो, उसे यूनिक कहेंगे। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तो मैं आपकी बुक से एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। एक बार चेक कर लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ये आपका एक एग्जाम्पल आपकी बुक से ले लिया मैंने। अब इस एग्जाम्पल को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, पहले तो इससे, फिर ग्राफ वाले मेथड से। तो चलिए पहले इससे ही निकाल लेते हैं। तो इसको समझिए कैसे निकालेंगे। ये आप देखो, ये इक्वेशन है फर्स्ट, और इसे इक्वेशन डालेंगे 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो इसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले चलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर कराओ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आपने कर लिया। तो अब देखो, a1 इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 1 होता है, यानी a1 इज इक्वल टू, थोड़ा सही से लिख लो, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू -3। c1 इज इक्वल टू -3। a1 इज इक्वल टू 1 और b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू -3। अब इसको मैं ले लेता हूं पहले, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। a1 कितना है? 1। अच्छा, अभी तो यही हुआ है, अभी कहां से ले लोगे? अभी नहीं लोगे, अभी ये हो गया। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 से चलेंगे, 2 से चलो, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 से चलेंगे तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक, ये मिल गया। अब क्या करोगे बोलो, अब क्या करोगे? ये हो गया, तो आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया तो आप लिखोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 इज इक्वल टू हो गया 4, b2 इज इक्वल टू हो गया 3 और c2 इज इक्वल टू -2। समझ गया कि नहीं? ये बेटा बेस है, बेस। बेस पसंद होना चाहिए तुम्हें, अगर बेस पसंद नहीं है तो दिक्कत होगी। बेस इसलिए हर चैप्टर में मैं बेस लेके आता हूं। चाहूं तो तुरंत एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, तुरंत एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, हो सकता है एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बना के दे दे,
और अगर ये चीजें आपने सीख ली कहीं से, तो क्वेश्चन कहीं से बन के भी आ जाए तो आप फाइट कर लेंगे उसे, उससे आगे निकल जाएंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। और जब इंट्रोडक्शन होता है तो मैं कोशिश करता हूं आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना, हर एक पॉइंट को बड़ा सोच समझ के लिखता हूं कि कोई पॉइंट छूटे ना। फिर भी कोई अगर कमी रहती है तो आप मुझे जरूर बताइए, कमेंट में बताइए, तो उसको और फिर एक्सप्लेन करेंगे, किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल हम एक ये चीजें सीखते हैं। तो अब यहाँ पे आपका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, इसकी एक कंडीशन होती है ये, इस कंडीशन को देखते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, यानी a1 की वैल्यू यहां रख लो, a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और a2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, b1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो देखो पहले ही ये दोनों इक्वल नहीं आए, पहले ही इक्वल नहीं आए हैं, पहले ही दोनों इक्वल नहीं आए। कितना था, 1/4 और 2/3, और ये नहीं आए, तो ये आपने दिखा दिया कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब इससे तो तुम्हें समझ में आ गया। अब मन में चल रहा होगा सर ऐसे ग्राफ से कैसे होगा, ग्राफ से कैसे होगा भाई, एक बार सर ग्राफ से भी बता देते तो अच्छा रहता, मन में यही चल रहा होगा। चलो खत्म कर ले उसे भी। पहले इक्वेशन से चलते हम, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे बारी बारी से 2 या 3 वैल्यू रख लो x की, 2 रख लो या 3 रख लो, कोई भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो x इज इक्वल टू एक 0 रख लें तो बात बनेगी ना बाबा ना, ऐसे ना रखो, x इज इक्वल टू 1 रख लो, x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, यानी 2y इज इक्वल टू 3, उधर गया तो -1, 2y इज इक्वल टू 2, 2 से 2 निमट गए, तो y इज इक्वल टू आ गया 1, तो y इज इक्वल टू भी क्या आ गया, 1। अब x इज इक्वल टू अगर मैं 2 रख लूं तो नहीं ठीक रहेगा, 3 रख लूं तो सही रहेगा, तो x इज इक्वल टू 3 रख लो, तो 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 3, ये कट गए, तो 2y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0 आ गया, तो y इज इक्वल टू 0। एक और वैल्यू कोई पुट कर लो, कोई सी कर लो, करो जल्दी, एक कौन सी वैल्यू पुट करना है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो 2 कर लूं, 3 कर लिया, -1 कर लू तो -1, -1 कर ले, -1 तो उधर जाके 4 सही है, -1 कर लो, चलो क्या कर लें, -1 कर लें, या ऐसा करो x इज इक्वल टू 0 कर लो, तो y इज इक्वल टू 0 आया, x इज इक्वल टू 0 नहीं, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा, -1 ही कर लो, चलो तो -1 करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू -1, तो -1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 4 हो गया, तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 2 जा 4, यानी 2 निकल आया, तो ये हो गया 2। अब एक से निकाल लिया, दूसरे से भी निकालना ही पड़ेगा, तो दूसरे से निकाल लो। अब यहाँ पे मैंने जो अलजेब्रिक मेथड लिखा है इसको मैं डिलीट कर लेता हूं, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड, यहां पे अब मैं दूसरा वाला कर लेता हूं। देखो दूसरा क्या, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो अब लिख लीजिए, यहाँ पे एक ग्राफ बना लीजिए, ऐसे बना लो,
दो ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स और वाई। एक्स इजिकल टू 0 लिख लो तो नई बात बनेगी, एक्स इजिकल टू 1 लिख लो तो नई बात बनेगी, एक्स इजिकल टू 2 लिख लो, 8, 8 उधर 6 सही है, एक्स इजिकल टू 2 लिख लो, 2 रखा तो ये 8 हो गया प्लस 3y इजिकल टू 2। अब देखो उधर गए तो 2 माइनस 8 हो जाएंगे, 2 माइनस 8 तो माइनस के 6 बचे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, यानी प्लस के 2 रखे बाई इजिकल टू 2, वो भी माइनस का, एक्स इजिकल टू 2 रखा तो बाई इजिकल टू माइनस 2 आया, एक्स इजिकल टू क्या रखा 2 रखा तो बाई इजिकल टू माइनस 2 आया। एक और वैल्यू कोई पुट कर लो जो तुम्हारी इच्छा हो, क्या पुट कर लें बोलो। अगर मैं 0 बाई इजिकल टू कर दे 0 तो आपका उधर जाके किसका हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। 2 कर दें तो 6 हो जाएगा, 6 6 हो गया आपका, तो उधर गया, हाँ ये कर लो, बाई इजिकल टू 2 कर लो, बाई इजिकल टू क्या कर लो 2, तो 4x प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 डायरेक्ट कर दें, 6 हो गया इजिकल टू 2, तो 4x इजिकल टू उधर गए तो माइनस के 4 बचे, यस और नो, 2 में से 6 गया, 2 तो 2 रहे और माइनस के 6 हो गए, तो माइनस के 6 -4, तो ये इससे गया कट, तो x इजिकल टू आया माइनस का 1, तो यानी y इजिकल टू 2 रखा तो माइनस 1 आया, ये निकला। अब यहाँ पे दोनों को बना लीजिए, यहाँ बना देते हैं, ठीक, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये 3, ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, ये हो गया आपका 1, ये 2 और ये 3, ये हो गया आपका 1, ये 2 और ये 3, ये माइनस के रहेंगे, ठीक, यहां तक समझ गए कि नहीं। अब इसको देख लीजिए, पहले इसको पुट कर लीजिए, कहाँ गया, ये रहा 1 1 1 1 ये रहा, फिर 3x पे 3 बाई पे 0 तो यही मिला, फिर x पे -1, x पे -1 ये रहा और बाई पे 2 ये मिला, ठीक है, तो ये कहीं यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसी, थोड़ा बहुत ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा, अभी हमारे यहाँ से थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। तो अब x पे ले लीजिए 2 और बाई पे भी -2, x पे 2 दे रहे, बाई पे 2 -2 यहाँ आएगा, और x पे ले लीजिए -1 जेरा और बाई पे ले लीजिए 2 ऊपर गया, तो ये यहाँ पे ही आएगा, ठीक है, x पे कितना गया -1 जे रहा और बाई पे कितना गया 2, तो यही रहा, एक ही पॉइंट पे मिल गए ये तो हैं, एक ही पॉइंट पे मिल गए जाके ऐसे, ठीक है, दोनों में सेम आ गया क्या एक, यही, तो ठीक है, तो ये यहां मिल गए आपके जाकर के, तो ये देखो इंटरसेक्ट एक ही जगह लाइन की, एक ही जगह काटे, और जिस पॉइंट पे काटेंगे वो ही आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो x पे देखो क्या कटा, x इजिकल टू -2 और y पे कितना कटा 2, ये जो दो नंबर निकले हैं ये आपके यूनिक सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, बाकी दुनिया में कोई नंबर ऐसे नहीं है जो ये सेटिस्फाइड कर जाए, ये सिर्फ सेटिस्फाइड करेंगे, बाकी कोई सेटिस्फाइड नहीं करेगा। कैसे, सर बता तो दो तो समझ लो, कैसे बता दें, कैसे समझोगे भैया, पहला वाला कहाँ गया है, यहीं पे आ जाओ, यहां पर भी आ जाओ और मैं यहां पे सॉल्व करता हूं पहले वाले को पहले, तो x प्लस 2y इजिकल टू 3, x की वैल्यू रखो यहाँ पे -1, y की वैल्यू रखो 2, तो 2 इंटू 2 इजिकल टू 3, तो -1 प्लस 4 इजिकल टू 3, तो ये हो गया 4 में से एक गया 3 इजिकल टू 3, दूसरा रख लो भैया 4x प्लस 3y इजिकल टू 2, तो ये रख लो
4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2 इजिकल टू 2 इजिकल टू कितनी है हाँ इजिकल टू V2। तो देख लो माइनस के 4 प्लस के 3 2 जा 6 इजिकल टू 2। तो 6 में से 4 गया 2 इजिकल टू 2 आ गए। तो यही तो यूनिक सॉल्यूशन है, दुनिया में कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं बना है जो इनके बाद कुछ हो सके। तो बताओ, मैंने इसको दोनों मेथड से कर दिया। पहले तो आपको ये समझ में आ गया, फिर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। तो ये समझ में आ गया, फिर आपने इससे भी निकाल लिया और ग्राफ से भी निकाल लिया। तो आप चाहो तो यहाँ पे हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन वेरिएबल्स, हाँ ग्राफिकल मेथड डाल ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिकली मेथड से भी निकाल रहे हैं और इस वैसे भी मेथड से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज और बचती है, बाकी हो गया कंप्लीट। ये एक और बचेगी, एक चीज आपसे पूछ ली जाती है, एक नाम से पूछ लिया जाता है। अब क्या नाम है वो, यहां पे आप स्टार लगा के लिख लीजिए। ठीक, इसे कहेंगे कंसिस्टेंट। एक नाम से इससे पूछ लिया जाता, कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। तो जिसका एक सॉल्यूशन निकलता है उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। मुझे लगता है ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसी में अब पॉइंट नंबर 2 चलेंगे। पॉइंट नंबर 1 खत्म, पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट। उससे पहले ये राइट कर लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ले लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन यानी बेस मजबूत कर रहे हैं। जो अगली एक्सरसाइज आएगी 3A, उसको बड़ी प्यार से बड़े अच्छे से हाल लगा लेंगे अगर ये बेस समझ में आ गया तो। जब बेस अच्छा नहीं होता है तो बच्चे पूछते रहते सर ये कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ। तो पहले तो मैंने सोचा था डायरेक्ट ही हम एक्सरसाइज शुरू करें, लेकिन कहीं ना कहीं बेस की कमी रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर बेस जरूर करवा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी चेंज हो सकता है बोर्ड का। लेकिन अगर आपका बेस सही है, करने का मेथड सही है, तो क्वेश्चन हजारों बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन हजारों बनाए जा सकते हैं। अगर आपको मेथड आता है तो कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हैं। लाइट चली गई है और अब यहीं पे रोकना पड़ेगा मुझे वीडियो को। देखते हैं, अगर 1-2 मिनट में आ जाती है तो ठीक है, वरना फिर रुकना ही पड़ेगा। आज आज 2-3 बार लाइट जा चुकी है, वीडियो कंप्लीट ही नहीं हो रहा। देखते हैं 1-2 मिनट में आ जाती है तो ठीक है, वैसे आने के चांसेस तो रहते हैं। आज 3 बार वीडियो बना चुके और 3 बार भी लाइट जा चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं आ जाती है तो ठीक है, अभी 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब बारी बारी से आप अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि ये जो है इस तरह से कंप्लीट करना होगा। किस तरह से कौन सी प्रॉब्लम आती है, कैसे होता है, तो ये जो आपका चल रहा है इंट्रोडक्शन, तो चलो आज यहीं तक रखते हैं। लाइट चली गई है।